पेरिस की गलियों में एक मशहूर रेस्तरां था, ला डिलिसे। यह रेस्तरां कभी शहर का सबसे बेहतरीन स्थान हुआ करता था, लेकिन अब इसका जादू फीका पड़ चुका था। रेस्तरां के मुख्य शेफ राजू की बनाई हुई डिशेज में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा और ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगे थे। राजू एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मेहनत के बावजूद उसका खाना पहले जैसा क्यों नहीं बन रहा। उसे डर था कि कहीं रेस्तरां का मालिक मिस्टर जॉर्ज उसे नौकरी से निकाल न दे। उसी रेस्तरां की दीवारों के पीछे एक छोटा चूहा चिन्नू रहता था, लेकिन वह कोई साधारण चूहा नहीं था। चिन्नू को खाने की गहरी समझ थी और वह दिन भर रेस्तरां में बनने वाले व्यंजनों की सुगंध से उनके स्वाद का अंदाजा लगा लेता था। जब सब लोग सो जाते तो वह चुपके से रसोई में जाता और बचे हुए मसालों और सामग्रियों को सूंघकर अंदाजा लगाता कि कौन सा स्वाद किसके साथ सबसे अच्छा लगेगा। एक रात जब राजू अपनी नई डिश तैयार कर रहा था, उसने उत्सुकता से उसे चखा, लेकिन उसे लगा कि कुछ कमी है। वह गहरी सोच में था कि तभी उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा सा चूहा उसके सामने खड़ा था। पहले तो राजू डर गया और उसने झाड़ू उठाई, लेकिन चिन्नू पीछे नहीं हटा। उसने पास रखे एक खास मसाले की तरफ इशारा किया, जिसे राजू इस्तेमाल करना भूल गया था। राजू को पहले तो लगा कि यह महज संयोग है, लेकिन फिर भी उसने उस मसाले को डिश में डाला और दोबारा चखा। अरे, ये तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। राजू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने आश्चर्य से चिन्नू को देखा, जो अपनी छोटी छोटी आंखों से चमकते हुए उसे देख रहा था। उस रात के बाद राजू और चिन्नू की दोस्ती शुरू हो गई। चिन्नू हमेशा छुपकर काम करता और जब भी राजू किसी डिश में कुछ भूल जाता, चिन्नू इशारों में उसे सही राह दिखाता। धीरे धीरे राजू को महसूस हुआ कि चिन्नू के पास स्वाद की असाधारण समझ है। अब रेस्तरां में बदलाव आने लगा। राजू हर दिन नई नई डिशेज तैयार करता और सभी ग्राहक उसकी तारीफ करने लगे। मिस्टर जॉर्ज को भी यह बदलाव दिखने लगा, लेकिन उन्हें इस रहस्य का पता नहीं था। एक दिन मिस्टर जॉर्ज ने फैसला किया कि वह किचन का निरीक्षण करेंगे। राजू और चिन्नू को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही वे अपने गुप्त मिशन में लगे थे, अचानक जॉर्ज ने दरवाजा खोल दिया और जो नजारा उन्होंने देखा वह हैरान कर देने वाला था। यह क्या है? एक चूहा? राजू घबरा गया। उसने सोचा कि अब उसकी नौकरी गई, लेकिन तभी कुछ चौंकाने वाला हुआ। चिन्नू ने बड़ी मासूमियत से जॉर्ज की तरफ देखा और पास रखे एक मसाले की तरफ इशारा किया। जॉर्ज को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने जिज्ञासावश उसी मसाले को डिश में मिलाया और चखा। यह तो कमाल का स्वाद है। जॉर्ज की आंखें चमक उठी। अब मिस्टर जॉर्ज को सच्चाई समझ आ गई थी। वह पहले तो हंसे, फिर बोले, अगर यह छोटा सा चूहा हमारे रेस्तरां को सफल बना सकता है, तो यह हमारे साथ ही रहेगा। इसके बाद चिन्नू के लिए किचन में एक छोटा सा सुरक्षित स्थान बनाया गया, जहां से वह राजू की मदद कर सके। अब ला डिलिसे फिर से पेरिस का सबसे बेहतरीन रेस्तरां बन गया। ग्राहक दूर दूर से यहां खाना खाने आने लगे और राजू और चिन्नू की दोस्ती की कहानियां पूरे शहर में मशहूर हो गईं। इस तरह एक छोटे से चूहे और एक मेहनती शेफ की अनोखी दोस्ती ने न केवल एक रेस्तरां को बचाया, बल्कि यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती कहीं भी किसी से भी हो सकती है, चाहे वह एक इंसान हो या एक छोटा सा चूहा।